दम नियम यमादि नियमों को जो पालन करने वाला है वो शंकर होता है। लेकिन मुझे आज पता लगा कि तुम कितने उद्दिष्ट हो, तुम कितने अभिमानी हो, तुम्हारे अंदर अंदर क्या चलता है आज मुझे पता लगा। मैं तो तुम्हें शंकर समझा था, लेकिन तुम शिव नहीं हो, तुम अशिव हो। शंकर नहीं हो तुम शिव नहीं हो, तुम अशिव हो। कहां तो मेरी चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली बेटी, जिस बेटी को मैंने तुम्हें दिया है। बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैंने अपनी बेटी सती का विवाह तुमसे किया और ये समझ करके किया था कोई बात नहीं, इसके पास धन नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो संत। लेकिन तुम शिव नहीं निकले, तुम अशिव हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ के बाद इधर आ जाओ, पहले इधर से आ जाओ, इधर से जाओ, उल्टे को जाओ, यहाँ पे आओ, यहाँ से करो तो नहीं आ सकते। आज के बाद यज्ञ में तुम्हारा भाग न होगा। आज के बाद जहां भी यज्ञ होगा उस यज्ञ में तुम्हारा भाग न होगा, तुम्हारे बिना हम यज्ञ कर लेंगे। और तब चंद्रमौलेश्वर भगवान ध्यान में थे और ससुर की ऐसी बात सुन करके भगवान का ध्यान भंग हुआ और भगवान ने ऐसे अपनी जटाओं को ऐसे घुमाते हुए और अपने ससुर की ओर देखा। गुस्सा नहीं किया भगवान महादेव ने, गुस्सा नहीं, सुन तो लिया पर क्रोध नहीं किया। भोलेनाथ ने सुन तो लिया कि मेरे ससुर ने मुझे शाप दे दिया है पर क्रोध नहीं किया। और जब क्रोध नहीं किया तो शाप को स्वीकार कर लिया। ठीक है महाराज, आज के बाद हम यज्ञ में नहीं आएंगे। तभी तो कल कह रहे थे ना, कौन गा रहा, शिव जी बाबा का खजाई। नंदी बाबा नंदी बाबा बड़े प्रसन्न हुए। श्राप को भगवान महादेव ने स्वीकार कर लिया। भाई साहब थोड़ा, और जैसे महादेव ने श्राप को स्वीकार किया, लेकिन नंदी बाबा से देखा नहीं गया। चाची नंदी बाबा को क्रोध, चलो बैठ जाओ, जो जैसा आ रहा है उसको। और जल लेकर के शाप देने के लिए तैयार हुए कि हे दक्ष, आप मेरे प्रभु भगवान महादेव को श्राप देते हैं, जाओ मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस लक्ष्मी का तुम्हें इतना अभिमान है, जिस पैसे पर तुम्हें इतना घमंड है, वह लक्ष्मी तुमसे उस समय वो तुम्हें छोड़कर भाग जाएगी जब तुम महादेव के बिना किसी यज्ञ को करोगे। ये नंदी बाबा ने भी श्राप दे दिया। तुम क्यों इसे श्राप देते हो?
और दक्ष प्रजापति ने फिर हाथ में जल लिया और जल लेकर के कहा, हे नंदी, मैंने तो शंकर को श्राप दिया, लेकिन तू बीच में बोल रहा है तो जा, मैं तुझे भी श्राप देता हूं कि आज के बाद तू शंकर का वाहन यहाँ कैलाश में नहीं रहेगा, मृत्यु लोक में जाएगा और लोगों का हल लगाएगा, लोगों का बोझ ढोएगा। तू जा। विज्ञाय शापम गिरिशानुरागी नंदीश्वरो कोशरसाय दूषिता दक्षाय शापम विषसर्ज दारुणम यो चान्यमोदम स्तदनाच्चदा दक्ष प्रजापति ने और सबको निमंत्रण दिया, पर शंकर को बोलो। अब थोड़ा कथा में रखो ध्यान, यो ऑन दिया। सबको निमंत्रण दिया पर शंकर को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? इसलिए निमंत्रण नहीं दिया कि मैं भगवान शंकर के बिना एक यज्ञ करना चाहता। अहंकारी जो लोग होते हैं ना, वो मैं करते हैं। उनके अंदर क्या होता है? मैं कर रहा हूं, मैंने किया, वो मैं करते हैं। और जो सरल लोग होते हैं, जो भगवान के भगत होते हैं, वो क्या कहते हैं? तुमने किया। उनकी कृपा से भी, भगवान की कृपा से हुआ। इसलिए दक्ष प्रजापति को नहीं बुलाया और यज्ञ प्रारंभ होने लगा। यज्ञ सफल नहीं होता है। हे दक्ष मान जा। दक्ष ने कहा मुझे सिखाता है, क्योंकि उसके अंदर तो अहंकार भरा हुआ है, और जिसके अंदर अहंकार होता है वो दूसरे की बात नहीं सुनता, चाहे तुम उसको 1000 बार सुना लो तब भी वो किसी की बात नहीं सुनता। अहंकारी व्यक्ति के ये लक्षण है, वो दूसरे की नहीं मानता। वो कहता है कि मैंने जो कहा वही सही है, मैं जो कर रहा हूं वही सही है। रावण को समझाने वाली तू मंदोदरी थी, उसी की पत्नी कितनी ज्ञानी थी। परसों विजयदशमी के दिन आपने रामलीला का मंथन किया होगा, सुना होगा। मंदोदरी ने बहुत समझाया, स्वामी जिसके साथ तुम बैर कर रहे हो वो कोई साधारण नहीं है, जगत का पति है वो, जगत का मालिक है वो राम। और रावण ने किस प्रकार अपनी पत्नी को समझाया। कहने का मतलब जो अहंकारी होता है वो दूसरे की बात नहीं सुनता है। इसी प्रकार दक्ष को भी बड़ा समझाया ब्रह्मा ने। अरे दक्ष मान जाओ, भगवान शंकर के बिना यज्ञ सफल नहीं होता। दक्ष ने कहा क्या कह रहे हो? भृगु ऋषि ने तो बिल्कुल यज्ञ मंडप में विरोध किया। भृगु ऋषि ने कहा दक्ष, तुम जो ये यज्ञ कर रहे हो, ये यज्ञ तुम्हारा सफल नहीं होगा। इस यज्ञ में तुम भगवान शंकर को नहीं बुला रहे हो, ये यज्ञ तुम्हारा सफल नहीं होगा। ये जो बहुत बोलती है उसका हाल सुनो। क्यों? अबे ना कर दिया तो कर दिया, क्यों क्या? नहीं, कई बातें ऐसी होती है जो बार बार बोलती रहती है। परिभाषा, भाषा की परिभाषा बनाती है? क्यों? शंकर जी ने कहा क्यों क्या? नहीं तो नहीं। अजी क्या बात करते हो? पिताजी का स्थान श्रेष्ठ होता है। ले उल्टा उपदेश सुनाने लगी महादेव को। बोले तुम्हारे पिताजी ने पत्र नहीं दिया। अरे महाराज दिया होगा तो ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं दिया? अपनी बेटी को नहीं बुलाता कोई? बोलो जरा। और पिता के घर में जाने के लिए किसी को पूछना पड़ता है क्या? किसी को एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है क्या?
एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है पिताजी के पास जाने के लिए। अरे मायके जा रही हूँ, नहीं भी बुलाया होगा तो तब भी चली जाऊंगी तो क्या हो जाएगा। भगवान महादेव ने कहा मत जाओ, बिन बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए, निरादर होता है। अच्छा जी, किसी के घर, ये तो मेरे पिता का घर है, किसी के घर नहीं जाना चाहिए ना, पिताजी के घर तो जाना चाहिए। यद्यपि मित्र गुरु गुरु गृह गेहा, सत्संग में बिन बुलाए जाना चाहिए। देखो पत्नी पति को प्रवचन दे रही है, स्वामी आप ठीक कह रहे हो, लेकिन पिता के घर में बिन बुलाए जाना चाहिए, सत्संग में बिन बुलाया जाना चाहिए, भगवान के मंदिर में बिन बुलाया जाना चाहिए, और अपने मित्र के घर में बिन बुलाया जाना चाहिए। समझ रहे हो, कथा में भी बुलाने की जरूरत नहीं होती है। जिसको इनविटेशन गया गया, नहीं गया तो वो उसका कर्तव्य है कि नहीं है सती माता क्या ना। और तब कहा कि गौरा पीहर में ना जाओ गौरा, पीहर मायका, मायके के लिए कहा मत जा, पीहर में ना जाओ गौरा, ओ गौरा मायके ना जाओ गौरा। अब निकली सारी बात शंकर जी की, क्यों ना जाओ, तेरा मेरा निरादर है, मायके न जाओ गौरा, ओ गौरा मायके न जाओ गौरा, तेरा मेरा निरादर है। क्या निरादर है स्वामी? गौरा तेरे बाबुल ने एक यज्ञ रचाया है, गौरा तेरे बाबुल ने एक यज्ञ रचाया है, सबको निमंत्रण दिया, ए गौरा सबको निमंत्रण दिया, पर हमें ना बुलाया है, सबको निमंत्रण दिया। और सती, जिसको पति के साथ बहुत बोलना आ गया ना, वो हंसने लगी। सती ने कहा स्वामी बेटी को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं होती है, सुनो, बेटी घर बाबुल के बिन बुलाए चली जाती है। जवाब दे दिया है अपने पति को, बेटी घर बाबुल के बिन बुलाए चली जाती है, आज चली जाऊंगी ए स्वामी, ए भोले आज चली जाऊंगी, कल लौट के आना है, आज चली जाऊंगी, कल लौट के आना है। सुन लिया? भगवान ने कहा तेरी इच्छा,
मुझे तो इतना कहना था, मानती है तो तेरी मर्जी और नहीं मानती तो तेरी मर्जी। सती ने कहा स्वामी चिंता न करो, यूं गई और कल आई। मायके जाने के लिए बेटी बड़ी प्रसन्न हुई। पार्वती माता ने हिमालय छोड़ा और हिमालय को छोड़ करके हरिद्वार की उस पावन धरती पर जहां यज्ञ हो रहा था वहां गई। और जैसे गई यज्ञ में सन्नाटा, आहुतियां हो रही हैं, अर्धवायु होता, यज्ञ करने वाले यजमान सब उदास। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सबका पाठ हो रहा है। मायके में जब बेटी गई तो बेटी बड़ी प्रसन्न हुई। बेटी ने कहा मां, मां ने मुख मोड़ लिया। सज्जनों, मां ने मुख मोड़ लिया। क्यों मोड़ा बताओ जरा। दक्ष राजा का आदेश था कि किसी ने यदि शंकर और शंकर की पत्नी का यहां मान सम्मान किया मैं उसे मृत्यु दंड दे दूंगा। और उस मृत्यु के भय से माता ने अपनी बेटी को अपने पास नहीं बुलाया। सती मत, मां क्या हो गया मैया तुझे, बोलती क्यों नहीं है? मैं इतनी दूर से कैलाश से आ रही हूं और तू मेरे साथ जरा से भी बात नहीं कर रही है, क्या बात हो गई? मां ने कहा बेटी क्यों आई तू? बोलो मां के मुख से अगर ऐसे शब्द निकले तो बेटी को कितना दुख होगा। केक आई तू, कैन बुलाई तू, जा अपना अपना ससुराल जा, बेटी चिंता नहीं कर, जा। गौरा जब पीहर पहुंची पिता मुख से न बोले। कितना बुरा लगता है बेटी जब मायके आए और माँ बाप बात न करें। गौरा जब पीहर पहुंची पिता मुख से न बोले। माता को रोना हुआ। माता ने आपत मूर्खश्च पुत्र विधवाच कन्या विनाग्नितेना दहते शरीरे। जितना दुख मां के लिए होता है इतना दुख संसार में किसी के लिए। माता को रोना हुआ। बहनों ने बोल बोले। माता को रोना हुआ। बहनों ने बोल बोले। और क्या बोल बोले सुनो। ये बहनें भी है ना, माँ माँ तो कोई बात, माता पिताजी अगर नहीं बोलते तो कोई बात नहीं, लेकिन बहन भी बात नहीं कर रही ठीक ढंग से। बात नहीं कर रही है, क्या बोल रही है? छोटी बहना यूं बोली ये तो साधु की नारी है। क्या बोला है? क्या बोला? शादी करके नारी है। हाँ। चलो चलो हो गया बस। छोटी बहना यूं बोली ये तो साधु की नारी है। हुआ अपमान, बहुत अपमान हो गया। सती ने कहा मैं क्यों आई? और जिस यज्ञ में बेटी रोती है ना, जिस यज्ञ में बेटी रोती है वो यज्ञ सफल नहीं होता। जिस
यज्ञ में किसी का हृदय दुख गया, किसी के हृदय को पीड़ा पहुंच गई, वो यज्ञ सफल नहीं होता। हुआ अपमान बहुत, याद आ गए शंकर जी। शंकर जी याद आए, हे महादेव तुमने बात बोली थी लेकिन मैंने नहीं मानी, क्षमा करना महादेव, मुझसे गलती हो गई, आपकी बात नहीं मानी। आप मेरे पति हो, पति जो कहता है मुझे करना चाहिए था, लेकिन बस अब मैं यहां नहीं ठहरूंगी, थोड़ा यज्ञ मंडप में जाऊंगी, प्रणाम करूंगी और आ गई मैं अभी इसी वक्त। यज्ञ मंडप की ओर सती माता गई और जैसे सती माता यज्ञ मंडप की ओर गई, प्रणाम किया, मुख्य द्वार पर ब्रह्मा जी विराजमान थे। यज्ञ मंडप की धूली को हमारे जैसे मास्टर जी कह रहे थे ना, अभी ऐसे करना चाहिए, लेकिन नियम क्या है सुनो। कथा पंडाल में जैसे ही तुम आते हो ना, यू कोई रास्ता थोड़ी आता। यज्ञ मंडप